Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about environmental laws. It is a collection of laws, regulation, agreement and common law that governs how humans interact with their environment. Environmental law collection है laws, regulations, agreement and common laws का, जिसको गवर्न किया जाता है, लागू किया जाता है कि कैसे ह्यूमन अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यानी ह्यूमन की अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसके भी कुछ लॉज हैं कि वो अपने लॉज को फॉलो करें। यानी नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है ये भी लॉ के थ्रू सिखाया जाता है। So there are certain environmental laws, regulations. It cover wide range of topics that are. Now the first one is air quality. It protects the air from pollution and may include measures to protect the air from things like ozone depletion. Environmental laws में सबसे पहले जो है वो एयर को प्रोटेक्ट करना है पोल्यूशन से, जिसमें ऐसे इक़दामात करने होंगे जिसके थ्रू हम अपने एयर्स को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। इसके साथ साथ हमें ओजोन की डिप्लीशन को कम करना होगा, जो कि एक मेन कॉज है एयर के पोल्यूशन का, राइट। सो एयर की पोल्यूशन के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम ओजोन डिप्लीशन को कम से कम रखें। The next is water quality. It protects water from pollution. They may also determine who can use water and how to handle potential problems like treating wastewater and managing surface runoff. बेसिकली ये environmental laws जो हैं वो वाटर की भी प्रोटेक्शन करते हैं। किस चीज़ से? पोल्यूशन से। ये डिटरमाइन करते हैं कि वाटर को कौन और कैसे यूज़ करना चाहिए और उसके जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो वेस्ट वाटर है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे हम वेस्ट वाटर को कन्वर्ट कर सकते हैं यूजेबल वाटर में, एज़ वेल एज़ सरफेस रन ऑफ को मैनेज कर सकते हैं। मीन्स के जैसे जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है सो वाटर की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है। सो इसके लिए नेसेसरी है कि हम वेस्ट वाटर को कन्वर्ट करें यूजेबल वाटर या फिर जो कि फिट हो फॉर यूजिंग। The next one is waste management. Municipal waste, hazardous substance and nuclear waste all fall in category of waste management. Basically जो म्यूनसिपल वेस्ट है या hazardous waste, nuclear waste, ये सारे वेस्ट मैनेजमेंट में आता है। जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उस तरीके से वेस्ट की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो थिंग्स को यूज़ करती है, चाहे वो डिस्पोजेबल है या चाहे वो इंडस्ट्रियल है, केमिकल है, ऑर्गेनिक है। सो ये वेस्ट की जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है विद इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का यूज़ हो रहा है। सो वेस्ट की मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस केस में, क्योंकि एक्सेस वेस्ट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के साथ साथ लैंड को भी पोल्यूट कर देते हैं। सो इसकी मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल लॉस के अंडर आती है। कंटामिनेंट क्लीनअप. Not all environmental law focus on preventing pollution. हर इन्वायरमेंटल लॉ जो है वो पोल्यूशन को प्रिवेंट करने पर फोकस नहीं करता कि हम पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। कंटामिनेंट क्लीन अप जो है वो डील करता है एड्रेसिंग पोल्यूशन आफ्टर इट हैपन। यानी कंटामिनेंट्स क्या है? जो चीज़ें, वो सब्सटेंस या वो थिंग्स जो कि इन्वायरमेंट को कंटामिनेट करती हैं, पोल्यूट करती हैं। सो वो कंटामिनेंट्स यानी वो सब्सटेंस जो कि पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं उसका क्लीनअप तभी हो सकेगा जब वो पोल्यूशन कर रहे होंगे। सो यहाँ पे लिखा है कि हम पोल्यूशन को एड्रेस कर सकते हैं आफ्टर इट हैपन, राइट। सो लॉज में इंक्लूड प्रोटोकॉल फॉर क्लीनअप एज वेल एज सिविल एंड क्रिमिनल पनिशमेंट फॉर पोल्यूटर्स। और जो एंड दोज पीपल्स हु promote such contaminants are called polluters, and उसके लिए punishment होनी चाहिए civil and criminal level पे, right? So the next is chemical safety. It manage things like pesticide use and chemical in product like plastic bottles. केमिकल सेफ्टी में हमारे पास पेस्टिसाइड का यूज़ आ जाता है, क्योंकि वो केमिकल है। सो हम
जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे उतनी हमारे पास यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का साइज़ तो इनलार्ज होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोन होंगे डिज़ीज़ के। इसके साथ साथ हमारे पास सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है पेस्टिसाइड का ओवर यूज़ करने से। इसी तरीके से जब हम प्लास्टिक के कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं सो वो हमारे पास डिफरेंट कैंसर का बाइस भी बनते हैं, एज़ वी नो, राइट। सो हमें ऐसे मेजर्स या ऐसे इक़दाम करने होंगे जिसके थ्रू हमारे पास केमिकल की सेफ्टी पॉसिबल हो। द नेक्स्ट इज़ हंटिंग एंड फिशिंग। ये रेगुलेट और प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ की वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है या उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। लॉ मेकर्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि फ़िश को कौन हंट कर सकता है और क्या एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू इसे रेगुलेट किया जा सकता है। यानी इलीगली भी बैन है कम्प्लीटली, क्योंकि उस फ़िश को हम हंट नहीं कर सकते जो कि इंडेंजर्ड है, यानी वो उस कैटेगरी में आती है जो कि कम्प्लीटली एक्सटेंट होने वाली है, राइट। सो हम उसी फ़िशेस का फ़िशिंग हम तब कर सकते हैं जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो हमें इन्वायरमेंटल लॉज को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वायरमेंटल लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।